अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से अच्छा हों। जी, तो फाइनली आय हाय हाय इसको हम करने लगे हैं ओपन। और मैं ना अमेज़ॉन का लेने का सोच रही थी, लेकिन वो भी 44 पाउंड का, आई थिंक 3 साढ़े 3 लीटर का। और ये मुझे सेल में ऑफ़र में नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो जी लेते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो ऑफ़र्स है ना वो इन दिनों में ज़्यादा लगती हैं। वैसे पूरा साल ही लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा लगती हैं, तो इस वजह से ये लेना ही लेना था। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। कंपनी तो आपने देख लिया, इसका मैं ये बता दूं कि ये जो है ना ये है स्टेनलेस स्टील में। और मुझे स्टेनलेस स्टील का ही चाहिए था। मेरा जो अब छोटा प्रेशर कुकर देखते हैं ना वो मेरा बहुत पुराना है, मैंने शादी के बाद लिया था और अब आप देख लें कितने साल हो गए हैं, बहुत साल। लेकिन यह है कि वो बिल्कुल ठीक काम करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाहिर है मैं थोड़ी सी वीडियोज़ भी बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और इसमें एक और क्या ख़ास बात है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ ओपन करते हैं इसको। ये बॉक्स इसका देखते हैं जी, इसका साइज़ वगैरह और क्या क्या है। वैसे मैंने वहाँ पे देख लिया था, लेकिन यह है कि यहाँ पे मैं आपको भी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके अभी दिखा, मैंने घर आके ना देखा ही नहीं था। अच्छा सबसे पहले तो ये है, इसके साथ लिड है इसकी। इसको मैं खोल भी लेती हूँ क्योंकि ना ये अभी मैंने कुकिंग भी करनी है, तो ये बल्कि दिखा दूँ। ये देखिए ये है इसकी लिड, ठीक है। तो अब देखते हैं जी प्रेशर कुकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए हो ये तो बड़ा भारी है। इस तरह से ये खुल गया। ये इसकी गैस किट है इसके साथ। हाउ स्वीट, कितना प्यारा छोटा सा क्यूटू सा मेरा जो है ना प्रेशर कुकर है। मेरी जो हेल्पर है ना वो मुझे कहती थी आपके घर में मुझे काम करने का इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है कि आप जो है ना आपके घर में जो भी चीज़ें मैं देखती हूँ वैसे छोटी छोटी सी होती हैं। अच्छा ये इसके साथ स्टीम बास्केट है, आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या मिला। ये देखें इस तरह से, ये देखें स्टीम बास्केट है इसके साथ। आप ना स्टीम करके भी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अच्छा ये इसके साथ स्टैंड है जो आप इसको उठाते हैं ना, इस तरह से उठा सकते हैं आप जब भी गर्म होता है, तो वेजिटेबल्स या चिकन या कुछ भी आप स्टीम में बना सकते हैं। अच्छी क्वालिटी है, नाइस, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव जी। इसको रख देते हैं। अच्छा ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने लिया क्यों और मैं क्यों लेना चाह रही थी। आप इसको प्रेशर कुकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको देगची की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और साइज़ तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए बेस्ट होता है। हम 2 लोग हैं, अल्लाह करे हमारी फैमिली वाले भी आए हमसे मिलने के लिए, लेकिन ये कि ज़्यादातर तो हम 2 ही होते हैं ना, तो उनके लिए देखें बेस्ट है, बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी। बाकी इसमें बनाएंगे जी आज खाना। खाने में मैंने बनानी है सब्जी, और ये है जी 3 लीटर में। बाकी आई थिंक 10 साल की इसकी जो है वारंटी गारंटी कुछ है इसकी। वर्ल्ड्स नंबर 1 इन कुकवेयर। थैंक यू सो मच जी। मिनी कुकर है बट आई लव इट, बहुत पसंद आया मुझे। इसके साथ मोटी सारी जो है ना बुक है, और इतनी सारी बुक है, मेरे ख्याल में लैंग्वेजेस में है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें पूरा एक वो मैंने ना इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी मोटी मोटी बुक्स होती थी जो कि हम पढ़ते थे। उनसे हम लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाते थे, नोट्स बनाते थे। आज तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी होती थी। ये तो खैर छोटी है ना, ऐसे मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन ये कि अच्छी है। अब इसको देखती हूँ, मुझे यूज़ करने का तरीका नहीं आता। पहले मैं ज़रा पढ़ लूँ इसको, फिर उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर लूं, और मेरे पास, मैंने आपको बताया जो प्रेशर कुकर है जो आप देखते हैं मेरी वीडियोस में, तो वो मैंने अपनी शादी के बाद लिया था और काफ़ी साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं जो चीज़ें होती हैं ना मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत ही कम ख़राब होती हैं क्योंकि मैं ही यूज़ करती हूँ, मेरे हाथ में ही होती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर उनको यूज़ करूँ, प्रॉपर क्लीन करूँ, मतलब थोड़ा सा मैं उनका ख्याल ज़्यादा रखती हूँ, तो इसलिए चीज़ इतने जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन यह है कि केयर भी करती हूँ, उसके हैंडल्स वगैरह हो गए या जितनी भी उसकी गैस किट हो गई, उसके नट्स वगैरह हो गए, तो वो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इसलिए ना वो अभी बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। और एक मेरे पास बड़ा वाला प्रेशर कुकर था, वो मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, तो वो तो मैं पाकिस्तान में ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि इतना बड़ा था, तो मैंने छोटा वाला ही रख लिया था बैग में। मुझे आइडिया नहीं था, और प्रेशर कुकर की मुझे आदत बहुत सालों से है, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान से आते हुए अपना प्रेशर कुकर जो है वो अपने बैग में रख लिया था। और बहुत ही छोटा है, 3 लीटर का, आपने देख लिया है कितना होता है, बहुत ही छोटा ही उस साइज़ का होता है। 3-4 लीटर का तो नॉर्मल देगची के साइज़ का होता है, तो मैंने रख लिया था। बट यह है कि यहाँ पे जब मैं आई तो मेरी कोशिश थी कि कोई भी अगर अच्छी ऑफ़र हो या अच्छी सेल हो तो मैं उसमें से ले लूँगी। तो अभी फाइनली जी लिडल पे फिर लगी सेल, और 35 पाउंड्स में मुझे बहुत अच्छा मिल गया।
जो कि मैंने कहा कि ये तो मुझे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जी शाम की चाय बन रही है। अक्सर मैं रात के टाइम ही खाना ज़्यादातर बनाती हूँ और उसी टाइम मैं अपनी वीडियो भी बनाती हूँ। तो आपने देखा होगा चाय बन रही होती है शाम की। रात के टाइम डिनर बन रहा होता है तो उससे पहले काफ़ी टाइम होता है, तो शाम की चाय हम इस टाइम पी लेते हैं। मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बनाती हूँ, बहुत लेट हम खाना नहीं खाते हैं। हमारी रूटीन इस तरह से है कि खाना हम काफ़ी अरसे से अब तो यही रूटीन है कि खाना हम जल्दी खा लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें आप, ये गोभी को मैंने काट लिया छोटा-छोटा सा। और हम लोग, या मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ी-सी डिफ़रेंट बनाती हूँ। बहुत सारे घरों में जो गोभी बनती है वो ज़रा खड़ी-खड़ी सी बनती है, लेकिन हम मैशी टाइप की बनाते हैं, जैसे मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं ना, उस तरह मैश्ड गोभी बनती है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख लूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका ड्राई हो जाए। चाय जो है वो ऑलमोस्ट मेरी बन गई। और यहाँ पे आइसलैंड से केक मिलता है, बहुत ही मज़े का होता है। फ्रोज़न मिलता है तो इसको बस डीफ्रॉस्ट करके और इस तरह से हम लोग अक्सर चाय के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खाली चाय अच्छी नहीं लगती और आपको बताया खाना बनने में टाइम होता है, तो शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम तो चाय के साथ मज़ा आ जाता है। कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्रेशर कुकर जो मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे इस प्रेशर कुकर का आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वो दूसरा वाला यूज़ करते थे। अभी मैं भी वही करती हूँ, मतलब वो भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। तो ये है कि इस कुकर का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं ये स्टार्ट कर रही थी और मुझे टाइम का भी आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं इसमें गोश्त जो है मटन को गला लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका ऑटो लॉक खुद ही हो जाता है। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे हम वहाँ पे वेट देते थे और उसको क्या कहते हैं, वो जो ऊपर हम रखते थे, वेट ही कहते थे हम तो उसको पता नहीं उसको और क्या कहते हैं। मैं तो मतलब देसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो वो ना उस पे वो रखते थे, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें 3 सेटिंग्स हैं इसकी, वेजिटेबल की है, स्टीम की है और मीट की है। कोई भी मीट, आप बीफ बनाते हैं, चिकन बनाते हैं या आप मटन बनाते हैं तो उसकी सेटिंग है। तो अब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया और मैं देख रही थी, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हों, जो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो आप करते हैं ना, वो सबसे मतलब बड़ी बात होती है, बेस्ट होता है। जितना भी कोई लिखा हो, आपने पढ़ा हो, लेकिन आपको समझ तभी सही आती है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं जब भी गोभी बनाती हूँ ना, तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं गोश्त को और गोभी को इकट्ठा ही प्रेशर दूँ, क्योंकि मटन एक तो बहुत जल्दी गल जाता है, चिकन में बनाऊँ वो भी जल्दी गल जाता है। हाँ, बीफ में बनाऊँ तो उसको मैं थोड़ा सा पहले प्रेशर दे देती हूँ, हाफ़ डन करती हूँ, हाफ़ फिर सब्ज़ी के साथ करती हूँ। लेकिन हम चूँकि आपको बताया कि ज़रा मैशी टाइप की गोभी खाते हैं, तो इस वजह से मैं इकट्ठा दे देती हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आज मैं अब थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको मतलब प्रेशर कितना देना है, जल्दी आएगा, टाइम लगेगा, किस तरह से। तो मैंने पहले मटन को रखा और यकीन करें बहुत, बहुत ही जल्दी गल गया। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे थे हार्डली, क्योंकि पानी मैं हमेशा गरम डालती हूँ, यूज़ करती हूँ कुकिंग करते हुए, तो बहुत जल्दी गल गया। यहाँ पे जी मैं साथ-साथ बना रही हूँ चटनी। मैं जब छोटी होती थी ना, या हमारे घर में मेरी जो अम्मी हैं, तो हमारे घर जब भी गोभी बनती थी तो उसके साथ चटनी ज़रूर ही बनती थी, इस तरह से बनाते हैं जो। और मेरे जब ससुराल वाले भी मेरे घर आते थे, मेरे ससुराल से मेरे सास-ससुर, तो हम लोग जब लाहौर में होते थे ना स्पेशली, तब तो ये होता था कि मैं जॉब पे जाती थी तो मैं वापसी पे ताज़ा, डेली ताज़ा सब्ज़ी लेकर आती थी या दरवाज़े पे देकर जाते थे। तो ताज़ा जो धनिया और मिर्चें होती थी ना, तो मैं रेगुलर डेली रात के टाइम जो खाना बनता था तो मैं उसके साथ इस तरह से चटनी बनाती थी और सबको बहुत अच्छी लगती थी, सब बहुत शौक़ से खाते थे। और मेरी अम्मी के घर भी इस तरह से है कि जब भी इस तरह की कोई सब्ज़ी बने या गोभी बने, तो हाथ पे चटनी बना के हम बहुत वहाँ पे एंजॉय करते थे। तो इसलिए मेरी भी आदत है कि मेरी जब से शादी हुई है, मैंने कुकिंग स्टार्ट की, तो मैं जब भी गोभी बनाती हूँ या कोई ऐसी सब्ज़ी, तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो धनिया मैं फ्रेश लेकर आई थी स्ट्रॉबेरी गार्डन से, तो देसी स्टोर से धनिया भी बड़ा मज़े का मिलता है। जो डंडियाँ होती हैं ना, उसके साथ बड़े मज़े का उसका मतलब खुशबू होती है और जो उसके साथ चटनी बनती है।
तो ये देखें जी, इसमें लहसुन हम ज़रूर डालते हैं। हम लोग जब भी चटनी बनाते हैं लहसुन ज़रूर डालते हैं। साथ इसमें हरी मिर्चें हैं और इसमें जी नमक है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, इसमें बिल्कुल सादा रखा है, कोई चीज़ भी, टमाटर भी नहीं डाले क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और पुदीना हो तो वो भी डालते हैं, लेकिन पुदीना मेरे पास ड्राई रखा हुआ है। वो मैंने सोचा था मैं डालूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, धनिया की चटनी का अपना ही मज़ा होता है। गोभी जो हम बनाते हैं ना, तो इसमें हम प्याज नहीं डालते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, अदरक थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डलती है, उसके साथ डाल देते हैं धनिया, और धनिया के बाद टमाटर डाल के फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाले जो होते हैं। और इसमें कोई गरम मसाला नहीं डलता, इसमें हम प्याज भी नहीं डालते हैं क्योंकि प्याज और गोभी मिल के ना उसको काफ़ी बादी कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके साथ डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से इसमें कोई प्याज नहीं डालते हैं। मेरी अम्मी नहीं डालती हैं तो मैं भी नहीं डालती हूँ। मतलब हर घर का अपना तरीका होता है, अपने तरीके से बनाई जाती है, तो हम लोग तो नहीं डालते हैं। और इस तरह भी बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो ये अभी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना, इसके बाद बस इसमें थोड़ा थोड़ा वो जो यखनी थी ना उसका पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं बिल्कुल पानी ड्राई कर देती तो टेस्ट ही ना आता। सारा जो टेस्ट होता है वो तो यखनी में ही होता है। मसाला अच्छी तरह से भून के अब मैंने डाल दी है गोभी। और ये एक फूल है, फूल गोभी का एक फूल है जो कि हम लोग लेकर आए थे अभी जब हम गए थे। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मतलब सब्जियां काफ़ी कम की हुई थी पिछले दिनों से, क्योंकि ना मेडिसिन्स ले रही थी मैं कुछ, तो उसकी वजह से स्टमक का थोड़ा सा पेन और गर्माइश हो जाती है ना काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैं ज़रा कुछ चीज़ें अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला बस अब स्टार्ट करूँगी, आगे भी अभी कर दी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सब्जियां तो ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा जी, तो उसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है और अब मैं साथ साथ रोटी जो है वो बना रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने आधी फ्रीज़ कर दी, आधी जो है वो इस तरह से मैं टिश्यू पेपर में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। और रोटी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बन गई है। आटे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डेली आते हैं, डेली। आटा जो है ना, मैं यूज़ करती हूँ हीरा का, और हमारा इसके साथ अब ज़रा कहते हैं ना टेस्ट डेवलप हो गया। लेकिन यह है कि होल व्हीट का आटा जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान में भी चक्की का आटा जो है ना वो यूज़ करने की आदत थी। मतलब हम जाके प्योर चक्की का आटा लेकर आते थे जहाँ पीसा जाता है, तो इसलिए यहाँ ये अभी तक तो हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो उस्मान को मैंने कहा कि उस्मान थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दे और आटे का जो कंटेनर है ना उसको रीफ़िल करा दे मेरे साथ, क्योंकि ये भारी काफ़ी है, तो इस वजह से ना उस्मान को मैं कभी कभी कह देती हूँ। तो यहाँ पे वो रीफ़िल कर रहे हैं मेरे साथ, और मैंने जो है ना कंटेनर को बस साथ साथ इसको आटे को मैं प्रेस कर रही थी, कंटेनर को पकड़ा हुआ था मैंने, क्योंकि ये ना यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप होता है। और फिर उसके बाद उस्मान को मैं यहाँ पे बता रही थी कि इस पर आप क्लिप लगा दें, जो कि उनसे नहीं लग रहा था, तो ये काम फिर मैंने खुद किया। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये देखें इसको प्रेशर आ गया। और वैसे ही अगर आप हल्की आंच पे रख दें तब भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर कुकर में ही बनानी है, हल्की आंच पे भी बन जाती है। लेकिन यह है कि इस तरह से टाइम काफ़ी कम होता है, टाइम बच जाता है आपका। अच्छा, यखनी मैंने डाल दी थी ना इसमें, थोड़ी सी जो थी मैंने वो डाल दी थी, तो इसलिए टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आ गया था। और अब इस स्टेज पे गोश्त डाल के और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भुना था, अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई की। और आपको मैंने बताया मैशी टाइप की गोभी खाते हैं, और उस्मान ने इसका नाम रखा हुआ है मखमली गोभी गोभी गोश्त, क्योंकि ना वो कहते हैं कि इतने मज़े की बनती है, जो मुंह में घुलती है ना बस उसी का ही मज़ा आ जाता है। और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ऑयल वगैरह हम बहुत ही थोड़ा खाते हैं, हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी कभी हो जाता है समटाइम ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली जो है हम बहुत कम खाते हैं। और अक्सर तो मैं और मेरा भाई जो है ना, हम लोग इसके ऊपर देसी घी, जो खालिस घी होता है ना, वो डाल के खाते थे। उफ़, मज़ा आ जाता है, सच में मज़ा आ जाता है। ये सर्दियों के ऐसे खाने हैं ना कि जो हमेशा अच्छे लगते हैं, मतलब बचपन से लेके अभी तक के बेस्ट फेवरेट किस्म के फूड हैं। तो ये देखें जी, मखमली गोभी गोश्त रेडी हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस्मान को बहुत अच्छा लगता है। हमने आज बहुत इंजॉय किया, आज खाना बहुत अच्छा बना। प्रेशर कुकर का रिव्यू दे दूं तो अभी तक का 1-2 बार जो यूज़ किया बहुत बहुत अच्छा रहा। तो ये है जी मेरी प्लेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उस्मान को तो खाना माशाल्लाह आज बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।